जय जिनेन्द्र। मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिनागम। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की विनयाञ्जलि सभा कुंद कुंद भारती में आयोजित की गई। इस अवसर पर गणनीय आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज सहित अन्य मुनियों के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी के सद्भावना संदेश भी पढ़कर सुनाए गए। दिल्ली जैन समाज के अध्यक्ष चक्रेश जैन ने कहा कि आचार्य श्री सदैव हमारे दिलों में जीवित रहकर हमें प्रेरणा देते रहेंगे। सभा का संचालन करते हुए डॉक्टर वीर सागर जैन ने आचार्य श्री को उगता हुआ सूरज बताया जो कभी अस्त नहीं हो सकता। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष निर्मल सेठी, तेरा पंथ महासभा के सुखराज सेठिया, दिगंबर जैन परिषद के डॉक्टर जीवनलाल जैन, PR पाटिल, त्रिशला जैन, प्रदीप जैन सहित अनेक वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। आइए हम आपको दिखाते हैं सभा की कुछ झलकियाँ। नमः। ओम नमः। ओम नमः। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव से नमन नमन नमन। मन मंदिर के कमलासन पर अपना स्थान गुरुवर है। आवाहन स्थापन करने का भाव निरंतर मन में है। हर एक दिल में आप विराजे, हर एक दिल में आप विराजे। विद्यानंद गुरुवर आज भक्ति भाव से चरण कमल पर नतमस्तक होते हैं आज, नतमस्तक होते हैं आज। आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की, समस्त चतुर्विद संघ की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर के चरणों में नतमस्तक होते हुए एक ही बात कहकर मैं विराम देता हूँ। हमारे गुरुवर इस युग के सच्चे प्रवर्तक थे। जैन संस्कृति को विश्व में फैलाने वाले हमारे गुरुवर आज विश्व में जो जैन संस्कृति का प्रभाव है वो केवल आचार्य श्री के माध्यम से है। केवल दक्षिण और उत्तर का नहीं तो पूरे विश्व को मिलाया और विश्व को मिलाते हुए सभी धर्म को मिलाया। इसीलिए विश्व धर्म का झंडा जो है वो अपने कंधे पर लेकर सभी को अहिंसा का जो शिक्षा दिया है, ऐसे गुरुवर के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पण करते हुए मैं, मेरा परिवार, पूरा दक्षिण भारत, उत्तर भारत उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कोथली के शांति सागर आश्रम से श्री PR पाटिल, प्लीज 2 मिनट। PR पाटिल, शांति सागर आश्रम कोथली। और इसके बाद दिल्ली जैन समाज के अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन। सर्व साधु वृंदांना त्रिवार नमोस्तु। राष्ट्रसंत संत शिरोमणी सिद्धांत चक्रवर्ती, प्राकृत पुरुष, आगमवेत्ता, तपोमूर्ती, वीतरागी, श्वेत पिच्छाचार्य, परम पूज्य विद्यानंद मुनिराज हे कर्नाटक प्रांतातले बेळगाव जिल्ह्याचे होते।
मला बेळगाव जिल्ह्याबद्दल आपल्याला काहीतरी थोडं सांगावं असं वाटतंय. चारित्र्य चक्रवर्ती शांतीसागर महाराज, भारतगौरव आचार्य रत्न देशभूषण महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज, मुनिश्री चिन्मय सागर जंगलवाले महाराज, आचार्य विद्यानंदजी महाराज आणि अनेक मुनी हे चुल्लिका बेळगाव जिल्ह्याचे आहेत. बेळगाव जिल्ह्याच्या मातीमध्ये एक अध्यात्माचे सुवास आहे. एवढंच नव्हे, आज आपल्यामध्ये असलेले उपस्थित असलेले आचार्य श्रुतसागर महाराज हे बेळगाव जिल्ह्याचे आहेत आणि तसेच आरिका प्रज्ञामती हे सुद्धा बेळगाव जिल्ह्याचे आहेत. मला असं आपल्याला सांगावंसं वाटतं इथं की महाराजांनी अत्यंत समताभाव धरून शांतपूर्वक यमसल्लेखना घेऊन यमसल्लेखना जे साधले त्या यमसल्लेखनामध्ये त्यांनी त्यांच्या साधुमय जीवनाचा सुवर्ण कलश त्यांनी लावला असं म्हटलं तर अयोग्य होणार नाही. यमसल्लेखना केव्हा घ्यावी, कशी घ्यावी, कोणत्या पद्धतीनं त्याचा निर्वाह करावा याबद्दलचं प्रात्यक्षिक महाराजांनी संपूर्ण श्रावक श्राविका आणि सर्व साधुगणांच्या समोर ठेवलेलं आहे. महाराज आता आमच्यामध्ये राहिले नाही, परंतु जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन समाज हे गुणग्राहक आहे, व्यक्तिपूजक नाही, गुणपूजक आहे. आणि त्यामुळं जरी महाराज आमच्यामध्ये राहिलेले नसले तरी आमच्या चित्तामध्ये महाराज हे चिरऋणी राहणार आहेत. महाराज हे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी होते. देशभूषण महाराजांनी ज्यावेळी त्यांना मुनी दीक्षा दिली त्यावेळी पार्श्वकीर्ती हे त्यांचं नाव बदलून त्यांनी त्यांचं नाव विद्यानंद असं ठेवलं. महाराजांनी असं वाटलं हे विद्यामध्ये आनंद घेणारे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आहेत आणि म्हणूनच यांना विद्यानंद म्हणून नामाभिधान त्यांनी केलेलं आहे. गृध्द पिच्चाचार्य म्हणून उमास्वामी महाराज हे इतिहासामध्ये प्रसिद्ध आहेत आणि आपण त्यांना त्या नावाने जाणतो. परंतु विद्यानंद मुनी महाराजांना आता पुढच्या इतिहासामध्ये श्वेत पिच्छाचार्य म्हणून सगळ्यांच्यामध्ये हे परिचित राहतील याबद्दल संशय अजिबात नाही. इथं जे मंदिर आहे हे भरत मंदिर, मला वाटतंय ह्या जगामधलं एकमेव मंदिर हे भरत मंदिर असेल. सगळीकडे आपल्याला तीर्थंकरांचं मंदिर मिळतं आहे पण इथं एकच मंदिर आहे. मला आणखी एकच सांगावं असं वाटतंय की महाराजांनी समाजासाठी फार मोठं काम केलेलं आहे. एकच माझी इच्छा आहे, महाराजांनी ज्या पद्धतीनं सल्लेखना घेतलेला आहे त्या पद्धतीनं सल्लेखना आम्हाला सुद्धा प्राप्त होऊ दे, सर्व साधू वंदना प्राप्त होऊ दे अशी मी प्रार्थना करतो आणि माझे विचार संपवतो. श्रीमान चक्रेश जैन, अध्यक्ष दिल्ली जैन समाज. श्री चक्रेश जैन. हाँ, अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के सब उपाधियां छोड़ गए आचार्य श्री. जब तक है जब तक तो लेनी पड़ती है. पूज्य आचार्यों, मुनियों, साधुओं, आर्यका माताओं, सबके चरणों में सादर नमोस्तु. उपस्थित बंधुओं, शोकाकुल तो कह नहीं सकते, बैन लगा हुआ है, लेकिन हमारा संबंध जिस जीवात्मा से था वो रहेगा और वो सारी उम्र हम जब तक जीवित हैं जब तक रहेगा. कोई ऐसा भगतिया नहीं होगा जिसका विद्यानंद महाराज से जो संबंध शुरू हुआ वो डगमगाए. 1960-61 के दौरान आचार्य श्री से मेरा संपर्क हुआ था जब मैं बच्चा था. साइकिल मार्केट जो हमारे फादर ने धर्मशाला बनवाई हुई है, कम्बो जी की धर्मशाला कहलाती है, और पहला पंचकल्याणक जब दिल्ली में हुआ 1943 में, उस टाइम से उस धर्मशाला में सारे महाराज रुकते रहे. और महाराज का नहीं, महाराज के गुरु आचार्य देशभूषण जी के उस धर्मशाला में 8 चातुर्मास हुए. उसी दौरान हम उनके संपर्क में आए. आचार्य श्री ने कुछ लीक से हटकर क्षुल्लक पाठ की थी,
जुलाई 63 में जब उनकी दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा, तब भी मैं वहाँ मौजूद था। मेरे साथ में कोई नज़र नहीं आता एक स्वदेश भूषण के अलावा, जो उस टाइम का उनका भगत हो। और सुभाष जस साहब भी है, और भी कुछ लोग बैठे होंगे, लेकिन बहुत बैठे हैं। और महाराज बन गए, विद्यानंद बन गए। उसके बाद एक नया परंपरा का जन्म हुआ, उपाध्याय बने। उससे पहले कोई उपाध्याय बने नहीं। उपाध्याय के बाद एलाचार्य बने। ये सारे प्रोग्राम वहीं लाल किला पे हुए, परेड ग्राउंड में। और इत्तेफाक से मुझे ये पुण्य लाभ हुआ, मैं सब में मौजूद था और मैनेजमेंट भी सब देखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रेश भाई साहब, आपने 2 मिनट की बजाय 10 मिनट लिए, पर अच्छा लगा। इसके अलावा हमारे बीच में अपने भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी बीच में आए हुए हैं, और उनकी समय की उनकी थोड़ी व्यस्तता भी है, पर आचार्य गुरुदेव से इतने समय से वो जुड़े हुए थे कि वो अपने आप को रोक नहीं सके, विनयांजलि सभा में हमारे बीच में आए हुए हैं। इसके अलावा एक एमपी से कांग्रेस के मिस्टर सुनील जैन एमएलए हैं सागर से, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं अभी, क्योंकि उनको किसी एक मीटिंग में जाना है। मेरा उनसे निवेदन कि प्लीज़ के पास आएँ डॉक्टर अनिल जैन जी, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी, और वो अपना शब्दभाव रखें। धन्यवाद। विश्व संत, राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के मृत्यु महोत्सव पर उपस्थित संत वृंद, साधुगण, इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सब जैन समाज को मैं अपनी आज के इस मृत्यु महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज को विनयाञ्जलि देते हुए आप सब से ऐसे महोत्सव के अवसर पर, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग भी इन्होंने सिखाया और आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाया, ऐसे श्रेष्ठ संत, क्योंकि मैं फिरोजाबाद से मैं रहने वाला हूँ और विद्यानंद जी महाराज का फिरोजाबाद से संबंध बहुत पुराना रहा है। हम बहुत छोटे बच्चे थे तब से इनका नाम सुनते आ रहे हैं, और फिरोजाबाद में जैन समाज का बहुत बड़ा मेला लगता था, उसमें कई झगड़े भी हुए, लेकिन महाराज जी की कृपा के कारण से तत्कालीन राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने महाराज जी की आज्ञा के कारण से उसमें इंटरवीन करके उस मामले को निपटाने का आदेश दिया था। क्योंकि मुझे इतना ध्यान में रहता है कि महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए, महाराज जी के वाणी को, अमृत वाणी का लाभ लेने के लिए देश के श्रेष्ठ विद्वत जन लालायित रहते थे, इतनी मेरी जानकारी है। मेरे महाराज जी के मैं बहुत बचपन में जब फिरोजाबाद में था तो हमारे फिरोजाबाद के सिदामीलाल जैन मंदिर में बाहुबली महाराज की बहुत बड़ी एक प्रतिमा है, उसका भी महामस्तक का अभिषेक महाराज जी ने ही शुरू कराया था। महाराज जी ने वैशाली में भगवान महावीर की जो जन्मस्थली है उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से शिलान्यास कराकर उसकी शुरुआत कराई थी। तो महाराज जी के प्रति पूरा जैन समाज, हमारे जैन समाज में भी कई तरह के संघ प्रसंग अलग अलग व्यवस्थाएं रही है, लेकिन महाराज जी के नाम से सब एकजुट होकर सबको एक करने का काम महाराज जी ने किया है। और मैं अभागा हूँ कि मेरे जब समझ आई तब दर्शन का लाभ नहीं मिला, जब समझ नहीं थी तब दर्शन जरूर हुए, लेकिन जब भी हुए बाल स्वरूप में हुए तो कहीं ना कहीं कृपा रही होगी महाराज जी की। इसके कारण से मेरे मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और लगाव महाराज जी के प्रति, हालांकि मैं बहुत नियम कानून का पालन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन महाराज जी के नाम से ही एक स्वस्फूर्त प्रेरणा आती है
कि कुछ न कुछ समाज के लिए, देश के लिए करो। और उन्होंने जिस प्रकार के उपदेश दिए हैं उसमें हम जी पाएँ, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और उनके बताए मार्ग पर हम सब लोग चल पाएँ। महोत्सव में मृत्यु महोत्सव बहुत अच्छा शब्द इन्होंने कहा है कि अपनी पूरी हिंदू माइथोलॉजी में मृत्यु को शोक के रूप में कभी नहीं देखा, मृत्यु उत्सव ही है। और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जब जाते हैं तो ये महोत्सव ही है। और ऐसे महोत्सव पर उनकी याद, उनके बताए हुए रास्ते हमारे जहन में रहे, हम ऐसा कार्य कर पाए, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और अंत में सब संत वृंदों के, साधुओं के, माताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य श्री का ये वाक्य, जन्म एक उत्सव है, विवाह भी एक उत्सव है, पर मृत्यु एक महोत्सव है। बंधुओं, समय बहुत कम है, लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मेरा आप सबसे फिर से विनम्र अनुरोध है कि 2 मिनट में, 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी करें। और अब मैं महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार सेठी को आमंत्रित करता हूं। श्री निर्मल कुमार सेठी, कृपया 2 मिनट में, 3 मिनट में अपनी बात। बोलो परम आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की, आचार्य वसुनंदी जी महाराज की, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। देखिए, मैं एक प्रसंग आपको बता रहा हूँ। अभी 21 तारीख का हम लोग महासभा की तरफ से विदेशों में 40 देशों में जाकर के जैन धर्म की खोज करने का प्रोग्राम बना रखा था। तो मैंने आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री आपने 40 वर्ष पहले मुझे कहा था कि माया सभ्यता है वो जैन सभ्यता है, तो मैं उसकी खोज करने के लिए अभी मैं मेक्सिको गया हूँ, पेरू गया हूँ, और आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि जिन जिन देशों में हमको जाना है वहाँ जैन धर्म की चीज़ें हमको मिले और उस सभ्यता का हमारा जोड़ हो। आचार्य श्री ने हमारी ये बात सुन करके 21 तारीख के दिन पूरा हाथ ऊंचा उठा करके मेरे सिर पे रखा और बोला इस काम को तुम करो, ये आशीर्वाद उन्होंने दिया है। तो मैं तो उनका बहुत बहुत उपकार मानता हूँ कि ये जो महान कार्य है, विदेशों में जो जैन धर्म की खोज है, यदि हमारा इसमें सफलता मिलती है तो ये सारा जो श्रेय है विद्यासागर जी महाराज। बंधुओं, आचार्य श्री ने बहुत कुछ दिया है और उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है कुंद कुंद भारती शोध संस्थान। ये सबके मन में प्रश्न है कि अब आचार्य श्री के बाद इसका क्या होगा, तो उसका उत्तर हमारे बीच आ गया है। सभी ट्रस्टियों ने मुझे ये एक पत्र भेजा है, मैं ये आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सब करतल ध्वनि के द्वारा इसका समर्थन और अनुमोदन करेंगे। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं कुंद कुंद भारती न्यास के प्रामाणिक तौर पर ये घोषणा करता हूँ कि आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने उपस्थित सभी न्यासियों के समक्ष अपने उपरांत अपना पट्टाचार्य पद आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज को देने का निर्देश दिया है। शंख घोष के द्वारा हम आशा करते हैं कि ये संस्था आगे भी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगी। विनयांजलि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जीवन लाल जी को आमंत्रित करता हूं। 2 मिनट में अपनी विनयांजलि अर्पित करें। डॉक्टर जीवन लाल जैन। राष्ट्र संघ श्वेत पीठाचार्य देश के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि विद्यानंद जी महाराज के चरणों में अपना विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान आचार्य संघ, मुनि संघ, आरिका संघों के चरणों में
अपना प्रणाम निवेदित करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि परिषद के पास जो आज जगह है, भवन है, जिनालय है, ये विद्यानंद जी महाराज की कृपा, उन्होंने जो वो मंदिर बनने में आशीर्वाद, वहाँ जो पंच कल्याण और सब कुछ कराया, वो उनकी कृपा से है और परिषद उनकी बहुत बहुत ऋणी है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके लिए अब पूरी परिषद, देश भर में जो हमारी शाखाएं हैं, उनकी ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आचार्य श्री की अनगिनत देनों में से जो एक उनकी अंतिम और ऐतिहासिक देन है, वो है भगवान महावीर की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार, वैशाली का जीर्णोद्धार। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, यहाँ मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धि की समाधियों पर फूल चढ़ाते जाओ। वो वैशाली का विकास आचार्य श्री की अंतिम और ऐतिहासिक देन है और उनके प्रति विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि प्रकट करने का एक उत्तम तरीका ये है कि हम उसके विकास में अपना पूरा योगदान दें। हम में से जो भाई बहन अभी तक वैशाली की यात्रा नहीं करके आए हैं, उनसे निवेदन है कि वे एक बार भगवान महावीर की जन्मभूमि की यात्रा अवश्य करके आएं। अब वहाँ बहुत भव्य मंदिर बन गया है, वहाँ पर रहने की और भोजन की भी सुंदर व्यवस्था है और आचार्य श्री को श्रद्धांजलि दी जाए। इसलिए जिन लोगों ने पहले लाखों करोड़ों का सहयोग किया है, उन लोगों ने भी आज आचार्य श्री को विनयाञ्जलि प्रकट करने के लिए फिर से बहुत सारी धनराशि घोषित की है। हमारे भाई सतीश जैन SCJ ने 51 लाख रुपए दिए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सुरेश जी एमोरिनो ने 21 लाख रुपए प्रदान किए हैं, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। राजकुमार जैन वीरा बिल्डर ने भी 11 लाख रुपए प्रदान किए हैं। भाई मुकेश जी ने 5,11,000 दिए हैं। कल्लप्पा अवाड़े जी, इचलकरन जी ने 11 लाख रुपए प्रदान किए हैं और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2,51,000, 2,51,000 के मेरे पास में 10-11 नाम हैं। डॉक्टर सोगानी जी ने भी अभी मुझे नाम लिखाया है 2,51,000। उनके गांधीनाथा रंग जी की तरफ से भी 3,51,000, 5,11,000 KL पटावली जी की तरफ से भी है। आचार्य श्री को विनयाञ्जलि अर्पित करने का एक उत्तम तरीका मित्रों आज ये भी है कि भगवान महावीर की जन्मभूमि, जो न केवल जैन संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसने भारत को प्रजातंत्र दिया है, समूची भारतीय संस्कृति की दृष्टि से वैशाली बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम समझें और इसमें अपना तन मन धन से योगदान करें। ट्रस्टियों को, वहाँ के कोषाध्यक्ष हमारे बीच बैठे हैं भाई मुकेश जैन जी, आप उनको अपनी सूचना अपनी यथाशक्ति कृपया इसमें अवश्य सहयोग करें। विनयाञ्जलि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे निवेदन करता हूँ पंडित जय कुमार उपाध्याय। गुरवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः महानुभाव
एक बाप के मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने के लिए बेटे को ढूंढते हैं तो बेटा अमेरिका में है। बाप की अंत्येष्टि बेटे आने तक इंतजार की जाती है। लेकिन आज आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज अपने सारे शिष्यों के बीच में अपनी संलेखना साध ली है। हम सब अत्यंत गौरवशाली है। महानुभाव, 32 साल पहले आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के सानिध्य में इसी स्थान पर एक विनयाञ्जलि सभा आहुति इसी तरह। उस समय आचार्य देशभूषण जी महाराज समाधिस्थ हो गए थे। वहाँ से पिच्छी कमंडलु शास्त्र यहाँ पहुँच गया था और भस्म कलश भी आ गया था। उस समय पद्मश्री बाबूलाल पाटो जी ने गुरुदेव के सामने खड़े होकर कहा, इस तरह अपने जनेऊ उठा करके कहा, ये जनेऊ अगर किसी ने दिया है तो मुझे आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी ने दिया है। न केवल मुझे दिया है, साहू शांति प्रसाद जी को अयोध्या के मस्तकाभिषेक के समय पर जनेऊ पहनाकर हाथ में लोटा देकर, वो अयोध्या भूमि ऋषभदेव की जन्मभूमि है, वहाँ पर मस्तकाभिषेक करने के लिए प्रेरित किया है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। महानुभाव, उस समय आचार्य देशभूषण महाराज जी के संलेखना कराने के लिए निर्यापक आचार्य गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज थे, संघ के साथ थे। जो क्रिया यहाँ पर हुई वही क्रियाएं वहाँ पर पूरी हो गई थी। उस समय विद्यमान आचार्य शुद्ध सागर जी एक गृहस्थ अनुव्रती ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर मौजूद थे। और आज देशभूषण जी को 32 साल हो गए, विद्यानंद जी को आचार्य बनकर 32 साल हो गए, और आचार्य शुद्ध सागर जी को 32 साल होकर के यहाँ पर गुरुदेव की सेवा में तत्पर है। ये हमारी परंपरा है। कुंतु सागर जी को जन्म किसने दिया? तो महावीर कीर्ति ने दिया। वो आचार्य परनिष्ठी थे। महावीर कीर्ति फिरोजाबाद के, अभी जी हमारे अनिल जी कह रहे थे, अनिल जी महामंत्री बीजेपी कह रहे थे मैं फिरोजाबाद का हूँ। फिरोजाबाद के ही महावीर कीर्ति महाराज दक्षिण में गए, तप करते रहे, हुमचा मठ में रहे। उस महावीर कीर्ति महाराज जी ने इस नर रत्न को, महामानव को पहचाना और तमदड्डी ग्राम में आज से 75 साल पहले कर्नाटक में क्षुल्लक दीक्षा देकर आचार्य विद्यानंद जी का जीवन बनाया। और बाद में उनके साथ एक और क्षुल्लक जी बने थे। मुझे श्रवण बेलगोल में चारुकीर्ति भट्टारक जी पूछते हैं, जय कुमार आपको पता है? उनके साथ और एक क्षुल्लक जी बने थे, पता नहीं है। पूछो अभी श्रवण बेलगोल से कुंद भारती फोन करके, क्या पूछो विद्यानंद जी के साथ और कौन क्षुल्लक बने थे? तो बताया विद्यानंद जी महाराज बैठ गए, आसन पर बैठ के बोले, क्या बोले? जो अरहतदास हुमचा जैन मठ के भट्टारक बने थे वो इनके साथ क्षुल्लक बने थे। उसी अरहतदास ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी को जैन दर्शन, जैन न्याय, जैन सिद्धांत को पढ़ाया था। वो न्याय तीर्थ थे। बंधुओं, बातें कभी खत्म हो सकती हैं क्या? 24 घंटे क्या, कितनी भी बोलें। लेकिन आज तो हमारे मंच पर विराजमान साधु संत भी एकदम लिमिटेड टाइम में अपनी बात कहने वाले हैं। ऊपर से मुझे सब निर्देश मिला है साधुओं का, आचार्यों का, कि हम खुद भी 5-5 मिनट में ही बोलने वाले हैं। इसलिए मैं आपको इतना प्रतिबंधित कर रहा हूँ। ये विनयाञ्जलि सभा है, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हम बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहें। मेरे पास अभी नानक चंद जैन जौहरी के परिवार की ओर से भी 5,11,000 रुपये की सूचना प्राप्त हुई है। सुनील जैन किशनगढ़ सनराइज मार्बल की ओर से 1,51,000 रुपये वैशाली मंदिर के लिए। माणिकलाल जैन विवेक विहार की ओर से 2,51,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब मैं विनयाञ्जलि के क्रम को आगे बढ़ाऊँ। हाँ,
1,00,000 रुपए कवियत्री श्रीमती त्रिशला जैन, 1,00,000 रुपए। सभी आचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए मैं महानुभावों को बस एक सूचना देना चाहता हूँ कि अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी ने कुछ योजनाएं आपको बता दी। वो कुछ जैसे हम आपस में चर्चा करते हैं उस हिसाब से वो योजनाएं उन्होंने आप लोगों के समक्ष रख दी हैं, पर वो फाइनल करने के लिए उन योजनाओं को हमारे ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग बैठेगी। आचार्य शुद्ध मत्सागर महाराज के सानिध्य में हमारे ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग बैठेगी और फिर पूरे ट्रस्टी क्या निर्देशन लेंगे, क्या आदेश करेंगे, क्या फाइनल करेंगे, वो समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने अपनी भावना प्रकट कर दी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या कलश होंगे, कैसे होंगे, कहाँ जाएंगे, कैसी छतरी बनेगी, कहाँ बनेगी, ये सब निर्णय आपको सबको समय समय पर ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग होने के बाद आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री की अनगिनत देनों में से एक सबसे बड़ी विश्व विख्यात देन है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। बंधुओं, दरियागंज में समंत भद्र आश्रम में इसके संस्थापक कुलपति मंडन मिश्र जी से मिलकर आचार्य श्री ने इस पाठशाला को, एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला को एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। आज हमारे बीच में उस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी हैं, जिन पर आचार्य श्री का विशेष वरद हस्त था और जो संस्कृत और प्राकृत के अद्भुत विद्वान हैं और जैन विद्या, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति के विकास के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। ऐसे इस विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी से निवेदन है कि वे अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करें। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। चारित्र चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित समस्त मुनि संघ को प्रणाम करता हूँ। आज इस महामहोत्सव के साक्षी समस्त धर्म पथ के जन को प्रणाम करता हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ? जिन्होंने वाणी में संस्कार दिया, आज इस महामहोत्सव पर उनको न देख करके, उनको चित्र को देख करके एक रिक्तता हृदय में महसूस हो रही है। वाणी का जो स्रोत है सूख सा गया है। मैं याद करता हूँ 1995 में मैं दिल्ली विद्यापीठ में कार्यभार ग्रहण किया। तब से लेकर अब तक अगर मेरे जीवन में किसी आचार्य का निरंतर सानिध्य रहा तो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज जी का। वाणी में संस्कार उन्होंने दिए। जो कुछ पढ़ पाया विद्या के क्षेत्र में, लेकिन प्राकृत संस्कृत को किस तरह से सम्मिलित रूप में आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, इसका संस्कार उन्होंने दिया। मुझे याद है एक दिन प्रातः मैं 7:30 बजे आया। महाराज जी प्रातः ही बुलाते थे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोगों की भीड़ होती, बहुत गिने चुने ही उनके भक्त उनके अनुयायी आते थे शास्त्र चर्चा करने के लिए। 10 मिनट विलंब से आया। महाराज जी समय के इतने पाबंद, 10 मिनट विलंब से आया। महाराज जी ने पूछा सब खैर है? महाराज जी आज मुझे संध्योपासना में थोड़ा समय लग गया। कहा नृत्य प्रति करते हो ना, विलंब से ही क्यों सही करते हो? हमने कहा महाराज जी दोनों मीटिंग करते हैं। कहा तुम्हारे अंदर ये तेज इसीलिए है और मेरा आशीर्वाद है इसी तरह से बना रहेगा। मित्रों, जीवन में कभी कोई विघ्न ही नहीं आया, कोई योजना ही ऐसी नहीं हुई जो असफल हुई हो, क्योंकि कार्यक्रम शुरू करने के पहले महाराज जी का स्मरण होता था। आज पहली बार जीवन में मैं कुंद भारती आया हूँ जब महाराज जी नहीं हैं। नहीं तो महाराज जी होते थे
उन्हीं के दर्शन के लिए आता था। और आज स्मरण आ रहा है कि एक श्लोक जो धनंजय ने लिखा, आज वो चरितार्थ हो रहा है। कदाचित कस्मैचित दया सरस्वती विदुषः घटयति कमपि विशेषम जनो जेन जाति वैदग्धि। भगवती सरस्वती कृपा करती है, तब कुछ ऐसा किसी एक विद्वान में ऐसी प्रतिभा का संचार करती है जिससे वो विशेष हो जाता है और वह विशेष प्रतिभाशाली बन जाता है। तो महाराज जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम सबके हृदय में विद्यमान हैं। पहले आके हम कुंद कुंद भारती में दर्शन जिनका करते थे, आज वो हमारे हृदय में हैं। आज उनकी प्रतिभा का कोई भी उनकी प्रतिभा के समान प्रतिभाशाली विद्वान न तो संत समाज में है, न तो राजनीति के क्षेत्र में। उनसे कोई राजनीति सीखे, उनसे कोई विद्या नीति सीखे। ऐसा स्वाध्याय का मंत्र उनके अंतर्गत, स्वाध्याय के शलाका पुरुष। इतनी मुझे दिखाया कि कितने रजिस्टर उनके बन के तैयार हैं, लिखे हुए हैं। हमारे वीर सागर जैन जी साक्षी हैं। बहुत बार जय कुमार उपाध्याय जी, आज मैं याद करूंगा, डॉक्टर सुदीप कुमार जैन जी, महाराज जी का बड़ा सानिध्य लिया उन्होंने, बड़ा लाभ लिया। लेकिन विद्या के क्षेत्र में जिस तरह से कृपा की उन्होंने आचार्य हमारे डॉक्टर वीर सागर जी को, कोई कार्यक्रम हो मंगलाचरण कौन करेगा? डॉक्टर वीर सागर जैन जी करेंगे। प्रशस्ति पाठ कौन करेगा? रमेश कुमार पांडे करेंगे। ऐसी उनकी योजना होती थी। मित्रों, उनकी एक एक योजनाएं, उनका एक एक कार्य आज हमारे लिए आदर्श है। अगर हम उनके बताए हुए उन मार्गों का अनुसरण करेंगे, जीवन निष्कंटक होगा। और आज वो तो अवतारी पुरुष थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं अवतार लेती हैं। ये कोई मरण और जीवन जैसा संबंध नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारी विशेष रूप से वैदिक संस्कृति में पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष होता है जिसमें स्वर्ग के द्वार अनावृत होते हैं, खुले हुए होते हैं, और उनका स्वागत करने के लिए वहाँ स्वयं उस स्वर्ग के मुख्य देवता उपस्थित होते हैं। ऐसे अवसर पर उनका ये संलेखना का कार्यक्रम, उनका ये महा उत्सव, मरणोत्सव जो हम मना रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो कितने दिव्य पुरुष थे, कितने दिव्य शक्ति संपन्न थे। जिसके सिर पर हाथ रख दिया उसका ही बेड़ा पार हो गया। मित्रों, आज ऐसा अवसर है, जितना बोलूं कम है। लेकिन आपने कहा कि साधु संतों ने भी कहा है कि हम अपना नियमित समय में करें, हम साधु नहीं, संत नहीं। कुछ अनियमित हो गया, कुछ ज़्यादा बोल गए होंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक बार महाराज जी ने बुलाया, कहा कि यशोधरा चरित पढ़ना है। महाराज जी, मैं आपको पढ़ाऊँगा? नहीं, आचार्य प्रज्ञ सागर जी पढ़ेंगे। हमने कहा महाराज जी, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। वो निष्ठा थी कि मैं आता था सुबह 7 बजे। महाराज जी और महाराज आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज जी दोनों विद्यार्थी की तरह अनुशासन में जैसे तैयार मुझे मिलते थे, और यशोधरा चरित का पाठ किया बड़े आनंद से। बहुत ही ऐसे ऐसे प्रसंग है मित्रों, क्या बताऊं। आज महामहोत्सव है, मन में प्रसन्नता है। एक दिव्य आत्मा वहाँ गई, लेकिन रिक्तता जो है वो जीवन भर रहेगी। उनको जहाँ देखते थे उनसे पूछते थे, समस्याओं को कहते थे, समाधान प्राप्त करते थे। चाणक्य के बाद ऐसी प्रतिभा संपन्न कोई व्यक्ति या कोई महापुरुष, कोई संत पुरुष हुआ तो आचार्य विद्यानंद सागर जी महाराज। मैं उनके चरणों में प्रणति पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय नमोस्तु। माइक वाले भैया माइक को जरा मंच पर पहुंचा दें। अब हम हरिका गणिनी प्रज्ञमती माता जी का सुनेंगे। तब तक 2-3 सूचनाएं। विमलेश जैन धर्मपत्नी देवसेन जैन न्यू जैन टेंट हाउस उपेंद्र जैन की ओर से 5,11,000 रुपये वैशाली के लिए प्राप्त हुए। अनिल जैन कनाडा की ओर से 2,51,000। अनिल जैन कनाडा कार्याध्यक्ष भगवान महावीर स्मारक समिति की ओर से 2,51,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। अजित जैन एसडी की ओर से सफदरजंग एनक्लेव वालों की ओर से 2,51,000 रुपये प्राप्त हुए हैं।
एसपी जैन, प्रमिला जैन, कालका जी की ओर से 1,51,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। पूनम जी, संजय जी, वसंत कुंज की ओर से 1,11,000 रुपये प्राप्त। सीमंदर जैन की ओर से भी 1,51,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। अगली बार बोलो, वहाँ लिखवा दो, अगले क्रम में बोलो। और अब हम परम पूजा गणनी आरिका प्रज्ञमती माता जी, परम पूजा आरिका गणनी प्रज्ञमती माता जी को सुनेंगे। जय बोलो 2400 भगवान की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनिराज की। महानुभावों, आप सभी लोगों ने गुरुदेव आचार्य श्री के कार्यों का वर्णन सुना। गुरुदेव अपने जीवन में जैसा कहते थे वैसे ही उन्होंने अपने लास्ट मोमेंट में साधा। ज्ञान ग्रहण करने का और गुण ग्रहण करने का, ये हमेशा वो बात करते थे। तुम्हारा उपयोग हमेशा ज्ञान ग्रहण करने में रहना चाहिए, ध्यान अध्ययन ही करना चाहिए और गंभीर रहकर अपने साधना में लगना चाहिए, ऐसे कहते थे। और आपने देखा होगा बहुत से साधु लोग कितने साधुओं का, कितने श्रावकों का, कितने विद्वानों का निंदा करते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने कभी भी अपने मुंह से किसी भी साधु का निंदा नहीं की। और कुछ हुआ है महाराज जी, इन्होंने ऐसे किया है कहे तो उन्होंने कभी उत्तर नहीं देना और उनकी बात को पुष्टि नहीं किया। और हमेशा कहते थे जो अच्छा है उसको ग्रहण करो, ऐसे कहते थे। कहने का तात्पर्य अपने जीवन में हमेशा हमेशा जो कहते हैं ना, जैसा हम थिंकिंग रखेंगे वैसा ही हमारा कर्म बंद होता है। तो हम दूसरे के अवगुणों को देखना, उनका आलोचना करना, निंदा करना, यही जीवन भर करते हैं तो उससे क्या होता है, अपने को कर्मबंध होता है। आचार्य श्री कहते थे ये समय अपने अध्ययन में निकालो, अपने ध्यान अध्ययन करो। देखिए जब उन्होंने 1999 में संलेखना 12 साल का घोषणा किया बड़ौदा में, उसके बाद हमने कहा इधर आने के बाद महाराज जी आपने तो बहुत जल्दी इसको घोषणा किया। उन्होंने कहा कि नियम संलेखना तो लेते रहते हैं, ऐसे कहा। फिर 12 साल जैसा ही कंप्लीट हुआ वैसा ही आप किसी को मालूम नहीं होता है, बोलने वाले को तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा संलेखना में ही थे। बहुत से चीज़ें त्याग करना और कितने चीज़ों से विरक्त। आपने देखा होगा 2014 से ही उन्होंने सब प्रकार से सब निर्मोहक और कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कोई बड़े बड़े सभा नहीं, सभा भी करते थे तो आना और जाना, अपने साधना में ही थे। और आपको मैं बताती हूँ, सम्यक दर्शन रूपी पहिया, ज्ञान रूपी सारथी, चारित्र रूपी रथ में आरूढ़ होके उन्होंने इतना सुंदर यम संलेखन लिया। आप किसी के भी ऐसे अंतिम समय में जाते हैं तो कितना दुखी होते हैं, लेकिन आचार्य श्री के जो संलेखना पूर्वक यम संलेखना, नियम संलेखना तो कहीं टाइम से चलता है। मैंने आपको बताया है जब साधु दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का मतलब यही होता है कि संलेखना साधना, संलेखना के लिए ही दीक्षा लेते हैं, समाधि मरण के लिए दीक्षा लेते हैं। तो आप भी कहीं भी आयु पूर्ण होता है वो महत्व नहीं, लेकिन जो पंडित मरण होता है, भक्त प्रत्याख्यान इंगिनी प्रायोपगमन जो मरण होता है
भक्त प्रत्याख्यान मरण में स्वयं भी सेवा करके लेते, दूसरे से भी करके लेते। इंगिनी मरण में स्वयं कर लेते, दूसरे से नहीं कर लेते। प्रायोपगमन मरण में दूसरे से भी नहीं, स्वयं भी नहीं, अपने आत्मा में उपयोग लगा के किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं अपने आत्म साधना में रहते। ऐसे आचार्य श्री ने महान संलेखना साधा। जब मैं उनके पास में बैठे रहती थी, हम आचार्य संघ, सारे मुनि संघ लोग, ऐसे हम भावना करते थे यदि समाधि मरण होता हो तो आचार्य श्री जैसा होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य इतना सुंदर, एक शब्द के लिए भी आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, और हर चीज़ में उपयोग उनका सुनने में, बहुत आनंद लेने में, अपने आप में अरहम कहिए तो अरहम कहते थे। और इतना विकल्प रहित, इतना सुंदर तरह से उन्होंने जो समाधि मरण करके नियम संलेखना भी क्या होता है और यम संलेखना भी क्या होता है, आचार्य श्री ने हम सभी को सिखाया है। महानुभाव आचार्य श्री जैसा एक प्रधानमंत्री होके संपूर्ण देश को, विदेश का एक्टिविटीज़ देखता है, करता है, वैसे आचार्य श्री इस राजधानी दिल्ली में रहकर सारे जैन धर्म समाज का एक्टिविटीज़ और संप्रदायों का और उनके रहने से सब लोग एक प्रकार से अनुशासन में थे। जहाँ कहाँ भी हो, हजारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूरी पर हो तो भी आचार्य श्री है, तो हमारे को कोई डर नहीं। हमने बहुत बार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, ज्ञानमती माता जी और भी अनेक साधुओं के मुख से सुना है कि आचार्य श्री तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो जैन धर्म के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसा पंख के ऊपर आया, पीछे के ऊपर आया, ऐसे दूर करने में एक क्षण भी नहीं लगाते थे। और आचार्य श्री जब से ये स्थापना की है कुंद भारती, तब से जो ट्रस्टी है हमारे सतीश जी है, अनिल जी है और राजकुमार बिल्डर है, ये सभी लोग ऐसे हैं आज्ञाधारक, और हमारे सुरेश जी है और सुरेंद्र जी है, अर्जुन है, ये लोग ऐसे ट्रस्टी है कि महाराज ने कहा पूर्व के उदय होने वाला सूर्य पश्चिम को होता है तो पश्चिम को होता है। यस महाराज जी, ओके कहते थे, नो वाई कभी प्रश्न नहीं किया। आप देखिए कैसे शिष्य, ऐसे श्री आचार्य शिष्य होते हुए एक कुंद भारती का नाम और आचार्य श्री का नाम, आचार्य श्री का अनुशासन पालन करना हर किसी का कर्तव्य है। और जहाँ कहाँ भी आप रहो, लेकिन आचार्य श्री का अनुशासन को, आचार्य श्री का दिया हुआ ज्ञान को मत भूलना, और जो उन्होंने हमको संस्कार दिया, और कृतज्ञ मत होना, कृतज्ञ होके रहना, और क्योंकि उनका उपकार बहुत है। नहीं कृत उपकारम विस्मरन्ति साधवा, जो साधु के ऊपर गुरु का उपकार होता है, यदि वो साधु उपकार को भूल जाता है तो वो क्या है, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ है। तो महानुभाव, चाहे श्रावक हो चाहे कोई भी हो, तो हमारे गुरु के उपकार को हम हमेशा स्मरण करके और उनके वो उपस्थिति है समझ के ही हमें बहुत कुछ अनुशासन का पालन करना चाहिए। कुंद भारती में भी एक्टिविटीज़ होते रहेंगे, क्योंकि हमारे अभी ट्रस्टियों ने बताया, जय कुमार पंडित जी ने भी बताया, ये सब बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम होता रहेगा। तो सभी लोग इस प्रकार से गुरु का गुण ग्रहण करके, गुरुओं का उपकार और उन्होंने जो त्याग, संयम और ज्ञान दर्शन के प्रति दृढ़ श्रद्धा और कितना आत्मविश्वास, आत्मबल, विल पावर ये दिखाया है, इसके साथ हम भी चले और हमारा गुरु का नाम तो हमेशा अजर अमर रहेगा। और आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी जैसा कोई आचार्य न भूतो न भविष्यति। इसलिए महानुभाव, ऐसे गुरुदेव का मैं बहुत बहुत अत्यंत उपकार, मेरे ऊपर अनंत उपकार है। मैं 17 साल की उम्र से उनके साथ हूँ। 1980 से मैं दीक्षा भी नहीं ली थी, आहार भी करती थी, चौका भी लगाती थी, फिर उनके साथ भी रही सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया, संस्कार दिया, अनुशासन दिया, सभ्यता दिया, वो मेरे लिए महान है। जय बोलो 24 भगवान की जय। देखिए, वैशाली के मंदिर को श्री नरेंद्र जी डायरी वाले इस तरह दान दे रहे हैं कि मैं तो हर साल 1 लाख रुपया दूंगा, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए
दान देने की घोषणा श्री नरेंद्र जी डायरी वाले कर रहे हैं। बंधुओं, मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे नाम हैं। आज तो मैं ही बुरा बनने वाला हूँ सबका, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा नाम नहीं बोला आएगा, लेकिन आप सब मुझे क्षमा कर देना। मैं बाध्य हूँ, जैसी स्थिति है अनुशासन में पूरा करने के लिए। कैलाश नगर मंदिर से भी एक प्रस्ताव श्रद्धांजलि का आया है। खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा बैदवाड़ा राजा बाजार से भी आया है। और बहुत सारे प्रस्तावों में से मुझसे कहा जा रहा है कि एक आधा तो पढ़ो। तो मैं उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज जो आचार्य श्री के शिष्य थे, अब देखिए उनका भी ये विनयांजलि प्रस्ताव सोने जैसे अक्षर में उनने लिख के भेजा है और 2 पेज में है और बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी है। पढ़ना चाहिए लेकिन समय की कमी है। मैं एक पंक्ति 2 पंक्ति आपको पढ़कर सुनाता हूँ। श्रमण संस्कृति के शुभ्र दर्पण, दिगंबर अवधूत, वीतरागता, सात्विकता, सौम्यता, सहजता की प्रतिमूर्ति, स्नेह विवेक से आप्यायित परम ज्योतिर्मय, तपह पूत, अधरों पर सस्मित मुस्कान, भव्य ललाट, नेत्रों में तैरती सम्यक्त ज्योति, शैशव सा अनुपम सारल्य, निर्द्वंद मुखमंडल, निर्मलता के आगार, परम तत्व ज्ञानी, प्रबुद्ध चेता, परम संवेदनशील, देशानुराग से अनुरंजित, तपह ज्ञान कला साहित्य के पूंजीभूत, अनंत प्रेरणाओं के अजस्र स्रोत, अहिंसा के आराधक, मानवता के प्रबल प्रेमी, जनमानस को समांदोलित करने वाले कुशल जननेता और सामाजिक संस्कृति के जीवंत प्रतीक, परम श्रद्धेय सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव 95 वर्ष की उम्र में अपनी देह यष्टि का विमोचन कर विदेही हो गए। मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। 2 पेज का है, मैंने आपको एक वाक्य पढ़ा है। हमारे बीच भट्टारकों के प्रतिनिधि की ओर से मैं एक थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूँ। श्रवण बेलगोला के जो वरिष्ठतम विद्वान भट्टारक चारू कीर्ति महास्वामी जी हैं, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि संदेश भेजा है। भाई स्वराज जी पढ़ते, बहुत लोग कहते हैं हम पढ़ेंगे, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन हम सब समय में हैं और इसलिए ये स्वराज जी के वहाँ से लेकर आए हैं। अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान चेयरमैन निकुंज जैन भी लेकर आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज का देहावसान समाधि मरण का समाचार जानकर मुझे वेदना हुई, लेकिन वे जिस ढंग से गए वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। ऐसे संत, ऐसे विरले ही संत राष्ट्र को मिलते हैं। राष्ट्र को उन पर गौरव है, उनके कारण भारतीय संस्कृति विश्व में पहुंची है। हम उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। चारू कीर्ति भट्टारक जी लिखते हैं, आचार्य विद्यानंद जी मुनि महाराज ने यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया, यह बहुत ही गौरव का विषय है। आधुनिक जैन समाज में धर्म की जागृति करने वालों में वे सबसे आगे थे, जिनके द्वारा अनेक अनेक धर्म प्रभावना कार्य करने के लिए प्रेरणा मिली। उनके कार्यों को गिनाया नहीं जा सकता। गोमटेश्वर भगवान बाहुबली जो एक छोटे से गांव में थे, उन्हें विश्व के नक्शे पर ले आए, वे थे आचार्य विद्यानंद जी। विश्व के आश्चर्य में गोमट बाहुबली की गणना हुई। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। श्री आचार्य रत्न देशभूषण शिक्षण प्रसारक मंडल कोल्हापुर से भी आया है। प्रदीप जैन आदित्य जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी आचार्य श्री को श्रद्धांजलि समर्पित की है।
और मैंने बताया कि अरविंद केजरीवाल आदि अनेक नेताओं ने, और उसी क्रम में श्री राहुल गांधी ने भी अभी अभी उनके लिए एक श्रद्धांजलि संदेश भेजा है, और बहुत लोगों के हैं। अब हम समझते हैं, मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि आज सारा राष्ट्र आचार्य श्री को विनयाञ्जलि समर्पित कर रहा है। इसमें कोई बाकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे राष्ट्र के लिए बहुत महान काम किए हैं। और अब बहुत ही संक्षेप में, बहुत समय हो रहा है, इसलिए अब हम आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करें। आचार्य प्रज्ञ सागर जी।